परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये आपण सर्वजण उभं राहूया. आपण प्रार्थना करणार आहोत. स्वर्गीय कार्य अनुग्रह कार्य परमेश्वर पिता प्रभूजी, आम्ही प्रार्थना करतो पिता. प्रेमळ पिता, आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर पिता. प्रभू येशू मसीच्या नावाने प्रभूजी पिता आम्ही धन्यवाद करतो पिता. या सुंदरशा वेळेसाठी पिता आम्ही धन्यवाद करतो पिता. प्रभूजी तुमच्या महान उपस्थितीला पिता आम्ही धन्यवाद करतो पिता. प्रभूजी धन्यवाद करतो पिता. या मीटिंगसाठी, या सभेसाठी पिता आम्ही धन्यवाद करतो परमेश्वर पिता. प्रभूजी प्रार्थना करतो देवा येशूच्या नावाने प्रभूजी पिता तुमची महान उपस्थिती पिता मी या प्रार्थनेमध्ये बोलते देवा. तुमचा पवित्र लहू पिता मी या प्रार्थनेमध्ये बोलते परमेश्वर पिता. प्रभूजी प्रार्थना करते देवा येशूच्या नावाने देवा. प्रभूजी जे लोक पिता आले आहे प्रभूजी आणि जे लोक पिता येणार आहे देवा प्रभूजी हर एक लोकांना देवा तुमच्या दिव्य हातामध्ये पिता प्रभूजी मी समर्पित करते देवा. हर एक लोकांवरती पिता मी तुमचे बुद्धी बोलते पिता. तुमचं अनुग्रही हात बोलते पिता प्रभू येशूच्या नावाने पिता. प्रभूजी जे लोक पिता येण्याच्या मार्गावरती आहे देवा प्रभूजी हर एक लोकांना पिता तुम्ही देवा सुरक्षित देवा इथे घेऊन आले पिता. प्रभूजी आम्ही धन्यवाद करतो राजा पिता. जे लोक पिता या प्रार्थनेमध्ये येणार आहे आणि आले आहे पिता प्रभूजी त्यांच्यासाठी पिता मी धन्यवाद करते पिता. प्रभूजी मी प्रार्थना करते पिता पास्टरांसाठी पिता मी प्रार्थना करते प्रभूजी पिता. पास्टरांना देवा मी तुमच्या दिव्य हातामध्ये पिता प्रभूजी मी समर्पित करते पिता. प्रभूजी पास्टरांना देवा तुमच्या आत्म्याने देवा तुम्ही भरलं पिता. तुमच्या बुद्धीने पिता तुम्ही भरलं पिता. प्रभूजी मी धन्यवाद करते राजा पिता. वचनाच्या द्वारे देवा तुम्ही त्यांच्याशी बातचीत केली पिता. प्रभूजी मी धन्यवाद करते राजा पिता. त्यांच्या मुखाच्या द्वारे पिता तुम्ही देवा या लोकांसोबत देवा तुम्ही बातचीत केली पिता. प्रभूजी मी धन्यवाद करते राजा पिता. तुमचं महान प्रकाशन देवा मी या सभे बोलते प्रभूजी. तुमचा छुटकारा देवा मी या सभेमध्ये बोलते देवा. प्रभूजी इथे हर एक लोकांवरती पिता मी तुमची बुद्धी बोलते देवा. त्यांची आत्मिक आखरी देवा तुम्ही खोलले पिता. वचन पिता समजण्यासाठी प्रभूजी पिता मी धन्यवाद करते राजा पिता. हर एक लोकांना पिता वचन देवा समजण्यासाठी पिता आणि त्यांच्या जीवनमध्ये पिता ग्रहण करण्यासाठी प्रभूजी तुम्ही त्यांना सहायताने मदत केली पिता. प्रभूजी मी धन्यवाद करते राजा पिता. या सभेला या प्रार्थनेला देवा मी तुमच्या दिव्य हातामध्ये पिता प्रभूजी मी समर्पित करते पिता. प्रभूजी स्तुती आराधनाला पिता मी तुमच्या दिव्य हातामध्ये पिता प्रभूजी मी समर्पित करते पिता. प्रभूजी तुम्ही अनुग्रह केला, दया केली, कृपा केली पिता. प्रभू मी धन्यवाद करते राजा. महान महिमा तुम्हाला देते प्रभूजी आणि ही प्रार्थना माझ्या प्रिय पिता प्रभू येशूच्या नावाने मागते. आमेन. सच में प्रभु की नाम की स्तुति हो और धन्यवाद देंगे परमेश्वर को कि उसने पूरी टीम को स्तुति और आराधना में अगुवाई की. और धन्यवाद देंगे कि जहाँ 2 या 3 प्रभु के नाम से जमा है वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है प्रियो. और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है. अभी हम वचन में जाने पर है प्रियो और हमारे बीच में पास्टर आनंद साल्टे हैं. वो वचन में अगुवाई करेंगे. क्यों ना हम उनके लिए तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे. आइए अपनी आंखें बंद करें कुछ समय के लिए. यह आह्वान देके सब लोग अपनी आंखें बंद करें. आइए कुछ देर के लिए शांत हो जाए. धन्यवाद ईश्वर. आप भले हो, आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो और दया के सागर हो. मैंने देखा है पिता, रोटियों को हंसते हुए देखा है मैंने, जब वो तुझे छू लेते हैं, जब तू उसे छू लेता है पिता. और पिता जब तू किसी को पकड़ता है जो कोई नहीं रहता पिता, तू उसे हीरा बना देता है पिता. हे अब्बा, तू मुझे पकड़ा जब मैं कुछ नहीं था.
दया से बनाए हैं जो कुछ भी बनाया है पिता। और मैं जानता हूँ जो कुछ बनाता है शानदार बनाता है। तूने जब पानी को छुआ वो सादा था, लेकिन पिता जब उसे चखा गया वो सर्वोत्तम हो गया था, वो दाखरस हो गया था। हे पिता, तूने मुझे छुआ है और ये दाखरस कईयों के लिए प्यास बुझाने की काम आएगा। तेरा वचन जब कोई सुन लेता है, शायद पिता सबसे बेहतरीन ड्रीम हमें सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे मित्र, हमारी पत्नी, हमारे आपके शायद आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी चीजें आपको शायद दुख दे या आपको दुख लगे उनके साथ रहकर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यीशु को कितना भी दुख दो वो आपको दुख नहीं देगा। वो इतना भला है, इतना प्यारा है। क्यों ना आखिरी लाइन हम उसके लिए फिर से गाएंगे। मैं कहता हूँ सब छोड़ सकते हैं, वो नहीं छोड़ता है। सब कुछ आपके हाथ में देते हैं, सभी बातों को, सभी चीजों को। महान नहीं मैं आपको देते हैं और अपने यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। थोड़ी आवाज बढ़ाएं। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए थी। आइए परमेश्वर के लिए प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। कई सारी बातें हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो कई बातों में माइनस है, हम जानते हैं, बट एक सबसे बड़ी चीज़ प्लस में है, वो है परमेश्वर हमारे साथ में है, तैयारी में है। सो हम बस, मैं आपसे इतना कहता हूँ, कुछ समय के लिए कान खोल दीजिए। भूल जाते हैं कि घर में क्या चल रहा है, वो खिचड़ी थोड़ी रखी थी, वो क्या होता रहेगा, माँ क्या करती रहेगी, सासू माँ क्या करती रहेगी, कोई चीज़ के बारे में मत सोचे। पता है क्यों? आप मुझे साधारण ले सकते हैं, चीज़ों को साधारण ले सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को साधारण नहीं ले सकते। वो ऐसा है ना, वो क्षण भर में माहौल बदल देता है। क्या सच है? कितने लोग कहते हैं सच है? वाह, प्रेज गॉड। बाकी लोग को भी। सो क्यों ना, मैं चाहता हूँ कि हम वचनों में जाएं, और वचनों में जाने से पहले कहते हैं कि हमारा चर्च का पहला सर्विस है यहाँ पर। इसके पहले हमने इस लाइफ ऑफ चर्च मैंने नहीं चालू किया। कई बार लोगों ने मुझसे कहा कि पास्टर चालू करिए, पास्टर चालू करिए, चालू करिए। मैंने कहा कि जब तक प्रभु मुझसे नहीं कहता ना, मैं चालू नहीं करना चाहता। कोई करता है इसलिए मैं करूँ। किसी ने क्या कहते हैं ना, मुझे पैसा ब्लेस किया करूँ, 15 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, बाद में बंद हो जाएगा। लेकिन जो द्वार प्रभु खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे वो बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बस
आपसे परमेश्वर, ये चर्च बहुत, इसके पीछे चीज़ें, बहुत बातें हुई इसके पीछे, लोग रोए हैं, लोगों ने प्रार्थना की है। और मैं एक बात बोलूं, लोग जितने भी हैं, जैसे भी है, यहाँ पर जो है ना, बहुत बड़ा है। मेरा बाल थोड़ा आड़ा टेढ़ा रहे, मेरी चीज़ें थोड़ी आड़ी टेढ़ी रहे, बट परमेश्वर सीधा है। और आप लोग जो आए, उन्होंने देखा कि हमारी तैयारियां चल रही थी, थोड़ी देर हो गई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सो वचनों के लिए तैयार है? आप तैयार है? विश्वास करें कि परमेश्वर बात करेगा। ये मत सोचे कि मैं कहीं पर गया था तो उन लोगों ने कहा कि यंग पास्टर दिख रहे यार, क्या बात करेंगे, कुछ तो करेंगे, नया नया लड़का दिख रहा है, यंग दिख रहा है। मैं साधारण दिख सकता हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर है ना, वो बहुत कुछ करने वाला है। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। Check, 1 2 check. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। आइए एक वचन को निकालते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। यूहन्ना, आपके पास बाइबल नहीं है, मैं चाहता हूँ तो अपने बाजू वाले को बाइबल अगर नहीं है तो इसे दिखाए, और जिनके पास नहीं है उनका ध्यान मेरी ओर लगा रहे। जिनके पास नहीं है उनका ध्यान मेरी ओर लगा रहे। बाइबल कहता है यहाँ पर, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को इसीलिए भेजा, किस लिए भेजा? ताकि उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आइए ऊपर मेरी ओर देखें, मेरी ओर ध्यान दे। बाइबल अभी बंद कर दे। मुझे मालूम है आप इतना बाइबल से प्यार करते कि कहीं पर भी नहीं छोड़ते, रास्ते में भी बाइबल को ओपन करते हैं, खाना बनाते हुए बाइबल को ओपन करते हैं, कई बार बाइबल में खिचड़ी छूट जाती है। मैं आपसे कहता हूँ, ज़्यादातर लोग यहाँ पर नए हैं, विश्वासी नहीं है, नए हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ, यीशु किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, या यीशु, कई लोग कहते नहीं क्रिश्चियन लोग की मीटिंग है, आज क्रिश्चियन लोग ने बुलाया, क्रिश्चियन लोग ने। क्रिश्चियन ये कोई धर्म नहीं है। अगर इसकी शुरुआत जो हुई है यहाँ से हुई है कि क्राइस्ट को अनुसरण करने वाले या क्राइस्ट को फॉलो करने वाले, जिनके अंदर क्राइस्ट का चरित्र दिखता है, तो हम वो हैं जिसके अंदर यीशु का चरित्र दिखता है। हम कोई धर्म से जुड़े हुए नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। और कई लोग ना क्रिश्चियन लोग के धर्म, ये कौन बोला? वो सिर्फ बोला मैं परमेश्वर हूं, ये नहीं कहा मैं क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर हूं। लोग कहते हैं, लोगों ने बना लिया कि वो क्रिश्चियन लोग का है, बट वो नहीं है। वो सिर्फ परमेश्वर है जिसने सबको, आपको और मुझे बनाया। तो सबसे पहले ये छोड़ दे, वो कोई जैसे मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, या कोई चर्च जो रहता है जहाँ पर मोमबत्ती लगाते हैं ना, तो वहां पर जैसे माहौल रहता है, डर रहे ये हो रहा है, और क्या करते ना, घंटी बजाए, नारियल फोड़ा, अगरबत्ती। रिलीजियस नहीं है। यहाँ पर मैं आपसे सीधी बात करने वाला, जो सीधे आपके हार्ट को टच होने वाली है। ये यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं होगी। आपका पास्टर धर्म नहीं मानता है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा परमेश्वर है, और उसी ने मुझे यहां खड़ा किया है। हमारे चर्च का नाम क्या है? ब्लेसिंग टू द नेशंस। यहां कितने बैठे हैं इसकी ओर ध्यान मत लगाओ। बाइबल क्या कहता है? अब्राहम को कहा कि तुझे बेटा हो गया। कई सालों तक दिखा क्या? लेकिन कहाँ दिख रहा था पता है क्या? 1 2 3 4 5 6। विश्वास से देखना चालू करो। ये मतलब इतने से लोग बैठे हैं, ये पता नहीं मेरा चर्च कैसे चलेगा।
या इस तरीके से नहीं, हमारे घर में खाना खाने के लिए नहीं, कैसा चलेगा? विश्वास से देखा करो, और विश्वास के बगैर उसे खुश कर पाना असंभव है। जो दिखता नहीं मानो उसे वो ऐसा दिखता था कि वो है। परमेश्वर ने उजाला हो कभी बोला? तभी जब सब दिख रहा था, लाइट मार ली है, नो 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 नो। जब कुछ नहीं दिखता है तो हम बोलते कि उजाला हो उसने कहा, और हम भी कहते हैं परमेश्वर ये नहीं है लेकिन ये हो जाएगा। अगले कुछ महीनों में हमें यहां बैठने के लिए जगह नहीं बचेगी। कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर इनके नाम नोट कर लीजिए। हाथ करते थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हम जवान हैं, हाँ हमें विश्वास है। तो अभी वचन पर जाते, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। अभी कितने लोग को ऐसे लगता है कि आप यीशु को नहीं मानते? ठीक है, आपका यीशु पर भरोसा नहीं है, नहीं मानते। सबको ये दोष लगता है, ये गलत हो गया मुझसे, अभी कुछ मेरे साथ गलत होगा, अरे ये तो बहुत बुरे लोग हैं, ऐसा हो गया। लोग हमें दोष लगाते हैं, हम दोष से भर जाते हैं। हमको लगता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक को लगता है दोष। कभी आप पति को डांट देते, पत्नी को डांट देते, आजू बाजू के लोग को डांटते। कितने लोग को दोष लगता है? मुझे लगता है, अभी नहीं लगता, लेकिन अभी आपके हाथ ये करने के लिए मैंने कहा ऐसा, ये पहले लगता था। पता है क्यों? क्योंकि आप अभी दंड के अधीन हो। सिंपल सा बताता हूं। सोचिए, आपने कहीं से आप राशन ले रहे, हर महीना आप कहीं से राशन ले रहे, आपका बहुत उधारी हो गया, और उस उधारी होने के बाद आप जैसे ही वो दुकानदार को देखते हैं, आप छुपते हैं, उधारी देना पड़ेगा, उधारी देना पड़ेगा, उधारी देना पड़ेगा। आप भागते हैं कि वो पता नहीं क्या करते हैं। होता है ना ऐसा? कभी कभी हमने किया जब हम मसीह में नहीं थे। अब भी ऐसा नहीं होता है। हाँ, वही दुकान वाला देख के रिस्पेक्ट करता है हमारी ना, उन्हें मालूम है कि ब्लेसेड लोग हैं यार, पैसा निकालते हैं। ऑफकोर्स हम ब्लेसेड है और हमारे पास समृद्धि होनी चाहिए। क्यों? पता है, किसी ने उसके लिए जान दी है। आप कंगाल रहो तो अगर आप कहते हो कि नहीं मैं कंगाल हूँ, इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। शायद ये समय ऐसा रहे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ब्लेस हो गए आगे। तो मैं कहता हूँ कि दुकानदार से आप छुपते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको मालूम है पकड़ेगा मुझे। एक और चीज बताता हूँ, आप जब ट्रैफिक में फंसते हो और कभी कभी घाई में आपको आपकी माँ को मिलने जाना है हॉस्पिटल में, किसको मिलने जाता है, लोग क्या करते हैं, बाइक को क्रॉस कर देते सिग्नल को। तो मुझे पता है दंड भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता है? ऑफ कोर्स भरना पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं क्या, मैंने सिर्फ ना मोटरसाइकिल चलाई है, उसका ट्रक गया ना तो मेरे को माफ कर दो ना, मेरी माँ एडमिट है। सुनेगा वो कहेगा अरे वाह क्या कहता है, सॉरी सॉरी माँ एडमिट है, चले जाओ। वो नहीं कहेगा। पता है क्यों? वो लॉ से बंधा हुआ है, वो कानून से बंधा हुआ है। अगर जब तक वो कानून से बंधा हुआ है, डजंट मैटर आप कितना बुरे हालात में फंसे हो, कोई मर भी गए हो, वो आपका चालान काटेगा ही। तो जैसे आप बुरा करते हैं, कुछ भी बुरा करते हैं, दोष लगता है ना, ऐसा लगता है कि मैंने मेरे बच्चों को बुरा बोला, मैंने मेरे पति को ऐसा बोला, मैंने मेरी पत्नी को ऐसा बोला, और शैतान कहता है देख तूने तेरी पत्नी को ऐसा बोला, तेरे पति को ऐसा बोला, तू कैसी है, तू कैसा है। स्किप कर सकते हैं क्या? स्किप कर सकते हैं नॉर्मल वे में। तो वैसे ही है, हम हर एक से 1000 बार गलतियां होती है, और इस हमारे हर एक गलती के लिए बाइबल कहता है परमेश्वर ने क्या किया, अपना एकलौता पुत्र भेजा। किस लिए? वही जो मैं मेरे जूते निकाल लेता हूँ, क्योंकि हम सुबह से भागा दौड़ कर रहे हैं तो क्रैम्स आ रहे हैं पैर को। ओके, पैर को ही आ रहे हैं, मुंह अच्छा है, आप खुश हो सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार दंड भर दिया तो दोष लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। सही है?
तो जैसे ही उस दुकानदार का उधारी भर दिया है, छुपो मत, जाते हो कहो और चाहिए सामान। वो मेरे रिश्तेदार ने चेक दिया था ना, ब्लैंक चेक दिया था, ब्लैंक चेक दिया था मुझे, तो मुझे और सामान क्या चाहिए, और चाहिए, हक से मांगो। ये दिमाग दोष हो गया, ये दोष हो गया, ये तो होना ही है। अगर आप आपसे ही अच्छे होते तो किसी यीशु की जरूरत नहीं थी मरने के लिए। वो किसके लिए मरा? आपके और मेरे लिए मरा। इसलिए कहता वो धर्म का परमेश्वर नहीं है। हर एक को ये समस्या है, पूरी दुनिया की ये समस्या है, दोष। उनको दोष लगते ही है, वो किसी को बुरा बोले, कुछ करे, बट मालूम है अगर एक बार बिल भर दिया, मैंने आपका ब्लैंक चेक आपके लिए रेस्टोरेंट वाले को दे दिया, क्या आप, और मैं कई एक साल के बाद आता हूँ, मैं देख रहा हूँ बड़ा मार्केट है, समझो सुपर मॉल है, हर चीज मिलती है। मैंने एक साल बाद आके देखा कि क्या कहते हैं, आप फटे कपड़े में बैठे हुए, फटे कपड़े हुए में, और आप टेंशन में हो, बीमारी है लगी, टीबी हो चुकी है, कैंसर हो चुका है, चीजें हो चुकी है, और क्या कहते हैं आपके घर में खाना नहीं, इसके लिए आपको बीमारियां हो चुकी है, और आप एकदम गरीब की तरह रह रहे हो, कपड़े धोने के लिए कुछ नहीं है। मैं आया, मैंने कहा ऐसे क्यों रह रहे हो? नहीं वो क्या है ना, डर लग रहा था उससे कि शायद वो कुछ बोलना दे, लेने ही वाले थे, हाथ लगा, कुछ बोलना दे, किस लिए? हम कुछ टाइम पहले एक होटल में गए थे, पहले कभी नहीं गए थे, काफी बड़ा होटल था, डर रहे थे हम कि अगर और कुछ ले और कुछ ना गए, तो वो लोग हमारे पास है, उन्होंने कहा आपने सब पेड कर दिया है, डर क्यों रहे? नहीं, हमें डर लग रहा था कि आप कुछ ज्यादा ना बोल दे, एक एक चीज की प्राइस सीधा 4000 5000 की में जा रही थी, तो थोड़ा सा डर रहे थे कि यार ऑलरेडी इतना पेड किया है और कितना पेड करना पड़े। तो मैं जब मुझे मालूम पड़ा तो हमने पेट भर के खाया, वरना ये उठाओ क्या, इसका कुछ लगेगा क्या, इसका अभी आपका कुछ नहीं लगेगा, आप पर दोष नहीं लगेगा, सब कुछ पेड़ हो गया। हालेलुया, अच्छा लगा? क्योंकि अगर आप ही अच्छा करते वो क्यों मरता? मैंने जब चर्च में एंट्री की थी, मैंने देखा था कि हमारे पास्टर नवयुवक पास्टर थे एकदम, तो मैंने देखा पता नहीं आज क्या सिखाएंगे, इतने नवयुवक व्यक्ति हैं। मेरे दोस्त ने मुझे वहां पर लेकर गया था, उनका नाम भाई सदाम था, तो मैंने बोला ट्राई मारते हैं ना चर्च में, एक दिन जाते हैं चर्च में, ट्राई मारने में क्या है? दुनिया बोलती है यीशु मसीह, मैं भी ट्राई मारूंगा, ट्राई मारते, जस्ट देखते, देखने गया था। आज क्या कर रहा हूं? सिर्फ देखने गया था। तो मैंने कहा कि परमेश्वर, उस दिन मैंने कहा था इतने नवयुवक व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है तो मुझे कर ही सकता है। अभी मुझसे मेरी एज मत पूछना, नवयुवक, आपकी एज कितनी थी? मेरी एज तभी 15 साल की थी। आज हो गए मुझे प्रभु में आकर 13 साल हो गए। 13 साल बाद चर्च स्टार्ट हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो मैंने सिर्फ कहा दोष दंड के बारे में। जैसे मैंने कहा ना, आपने रूल तोड़ा है, आपके लिए मुझे दोष नहीं लगना चाहिए, मैं क्या करूं, मैंने तो गलती से, और क्या है ना, देखो इधर सिग्नल है ना, मैंने इतना सही सिग्नल तोड़ा, क्या फर्क पड़ता है, इतना तोड़ा इतना तोड़ा, दोष दंड लगने ही वाला है, तुम्हारा चालान कटने वाला है। तो वैसे ही आप इतना करो या उतना करो, आप पर सजा होनी है, लेकिन एक ने ले ली है, आप पर नहीं है। ये खुशखबरी है। दुनिया बोलती है ना, अच्छा करो अच्छा होगा, अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा, ये सारी दुनिया सिखाती है। मैंने 3 साल हाईली डिप्रेशन में जीता है। इस चर्च शुरू करने से पहले मैं चर्च शुरू नहीं करना चाहता था। मैं सोचता था कि चर्च मेरे लिए नहीं है, मैं इवेंजलिस्ट ठीक हूँ, मैं पास्टर के लिए प्रिपेयर हूँ, कैसे एक एक लोग को संभाला जाए। लेकिन पता है, प्रभु प्रभु है, वो कैसे भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। वो आपको और मुझको पूछ के डायरी नहीं बनाता है, वो आपको और मुझको पहले डायरी नहीं बनाता। अभी अगर मैं 13 साल पहले खुद को देखूं, पढ़ाई नहीं है,
जॉब नहीं है, कोई चीज मेरे पास नहीं है, क्या मैं कुछ बन सकता हूँ? तभी भरोसा ही नहीं था। मैंने एक दिन मेरी पत्नी से पूछा, यहाँ पर बुलाना था स्टार्टिंग में इन लोग को, लेकिन कुछ कारण में रुका हुआ हूं। एक दिन जेब में कुछ भी पैसा नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था, जॉब छूट गया था, पढ़ाई नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैंने मेरे पत्नी को कहा, एक काम कर, मुझे नहीं लगता मेरा कुछ हो सकता है, मुझे लगता नहीं कि मेरा कुछ हो सकता है, क्या तुझे लगता है मेरा कुछ हो सकता है? तो उसने कहा हाँ, मुझे लगता है हो सकता है। मेरी पत्नी, मैं चाहता हूं कि वो आगे आ जाए। आइए एक जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आप इसके पीछे का दुख नहीं जानते। ठीक है, इन्होंने इतना दुख सहा है, इतना दुख सहा है मेरी सेवकाई के लिए, और खास करके मेरी ईमानदारी से सेवकाई करने के लिए बहुत दुख सहा है। उसके क्या कहते हैं ना, मैं सेवकाई करता था तो पैसा कई बार बराबर से सही नहीं हो, तो मुझे कहते थे कि आप कुछ कर करो ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं कहता था कि एक देख, मुझे मेरे प्रभु पर भरोसा है, जिसने मुझे चुना है। टेम्पररी प्रॉब्लम देखकर मैं परमानेंट डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ। क्यों मालूम है? उन्होंने जितना भी दुख सहा है, जितना भी तकलीफ सही है, आज यहाँ खड़े रह के मैं कहता हूँ वो प्राउड फील करती रहेगी। और हम बड़े स्टेज पे रहेंगे। मैं परमेश्वर के साक्षी में तुम्हें कहता हूँ, हम इतने बड़े स्टेज पे रहेंगे जहां दुनिया हमें देखेगी और दुनिया कहेगी किस परमेश्वर को मानते हैं। बहुत सैक्रिफाइस है, और मैं सेवक के साथ रहना और सैक्रिफाइस रहता है। उसकी टेंशन रहती है, ये क्या बोलने वाला है, वो ब्रदर क्या बोलने वाली, वो सिस्टर क्या बोलने वाली है, चर्च का भाड़ा कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, और हर चीज में कुछ ना कुछ टेंशन। और मैं उसे समझता रहा, थोड़ा और सब्र कर, इतना देख रहे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं हम बहुत देखेंगे। इनके लिए फिर से एक बार जोरदार ताली बजाएं। आज हम छोटे में विश्वास योग्य रहो। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। आपको मालूम है, एक चीज अरेंज करने के लिए भी पैसा नहीं था एट द मोमेंट। पैसा कभी कभी अचानक आता है, कोई पैसा भेज देता है, बट मेरा ऐसा पैटर्न है कि मैं कभी क्या खर्चा कर दूं इसका कोई गारंटी नहीं। मैं कहां पर सेवकाई में पैसा डाल दूं, बट पहले ऐसा नहीं था। मेरी पहली लाइफ दुख में थी, मैंने कहा ना जॉब नहीं थी। आजकल लोग कहते हैं काम नहीं तो क्या होगा, तो लोग पहला पूछते हैं आपके पति क्या करते हैं, चर्च में सिखाते हैं, चर्च में पैसा मिलता, पैसा ये वो धन है जिसको आप खरीद कर भी खरीद नहीं सकते जिसको आप खरीद कर भी खरीद नहीं सकते। आपका पति बीमार है, आपको क्या लगता है कैश हो तो उसके मुंह पे पैसा मारो वो ठीक होगा? आपकी पत्नी आपसे बेकार बात कर रही है, आपको क्या लगता है आप उसके मुंह पे पंच मारकर बोलोगे हाँ ठीक हो जा? ऐसी चलती मैरिज लाइफ? ऐसी नहीं चलती। वहां पर चाहिए परमेश्वर की बुद्धि। वहां पर चंगाई डॉक्टर भी कहता है मैं मेरा प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर जितने लोग बैठे ना, आपको एक बात कह रहा हूं मैं, डजंट मैटर आप छोटे हैं बड़े कोई भी है। दाऊद को देखने के बाद इतना ही कहा करो। शाऊल ने कहा क्या तुम अकेले जाओगे? अकेला नहीं हो, परमेश्वर मेरे साथ होंगे। तो हम इस जर्नी में निकले, ब्लेसिंग टू द नेशंस बन के रहेंगे। बन के मतलब खुद पर नहीं, लेकिन वो बनाएगा, इतनी गारंटी। मैंने कहा ना विश्वास कैसे? आज आपके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, एक वचन पढ़ते, आइए जल्दी से एक वचन को पढ़ते हैं हम लोग। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु।
भजन संहिता अध्याय 34 वचन 18 और वचन 19। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 18 और 19 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 18 और 19। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। फिर से एक बार आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुए का उद्धार करता है। मैं आपसे कहता हूं, क्या आप ऐसे हो जो पीसे गए हैं? आपको बहुत सताया है लोगों ने, चीजों ने, पति ने, पत्नी ने, दारू पीकर या लई त्रास दिला, मतलब लई भाई बुढ़ी करी जातो काय माहिती। ऐसा मत कहो। जो वर्स्ट है ना, उसे बेस्ट बनाने की खुद ही परमेश्वर जानता है। क्या है? आप जाते हो, इसने दिल तोड़ा, उसने दिल तोड़ा, सबने दिल तोड़ा। मेरा भी ऐसा ही था। ज्यादा बताऊंगा तो जब मेरा इतना दिल टूटा था तब मैं चर्च में मैंने एंट्री की थी। वो दिन है, आज का दिन है। मेरा दिल कोई तोड़ पाए इस किसी समस्या की इतनी लेवल नहीं है। पता है क्यों? जो मेरे साथ रहता है ना, सबका बाप है। मुझे कोई रुला नहीं सकता। इस मिनिस्ट्री को शुरू होने से पहले क्या क्या हुआ है आपको मैं खड़ा दिख रहा हूँ, पीछे फूल दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, यहाँ नहीं देखा है आपने। मास्टर आपका तो सब अच्छा था ना, सब अच्छे से हो गया, सब ठीक ठाक हो गया। मैं मेरे जख्म दिखाऊं तो जगह पर कहोगे कि ये क्या चीज है, इसे देख भी नहीं सकते। मैं दिल की बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे जख्म, इतना रोना, इतनी चीजें। मैं सिर्फ रोता था, प्रभु कब, प्रभु कब। हाईली डिप्रेशन, प्रभु कब। फैमिली मैटर, प्रभु कब। सेवकाई का मैटर, प्रभु कब। काम का मैटर, प्रभु कब। सेवकाई में जो लोग हैं उन्हें संभालना है, प्रभु कब, प्रभु कब, प्रभु कब। पता है, जितनी बड़ी सेवकाई रहेगी उतनी समस्या आएगी, लेकिन आपको क्या करना है? बाइबल कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोते रहा। धीरज से, ऐसा नहीं कहा ब्रुम 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 ब्रुम। ऐसा नहीं हुआ। तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम है, रो रहे, हाईली 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 डिप्रेशन। जो मैंने सहा इस सेवकाई शुरू करने से पहले, हर टाइप वॉपे में, हर एक तरीके से सेवक हूं, बट गिरना नहीं हूं। अब्राहम को बच्चा नहीं है और फिर वो प्रार्थना कर रहे हैं तुम्हें बच्चा हो जाए, उनकी कोख खुल रही है। डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कहता है। तुम जानते हो ना तुम्हारा परमेश्वर के साथ अच्छा है, खत्म। किसी को कहने की, नोट देने की जरूरत नहीं है। ये लो लाइसेंस, मेरी तरफ से लाइसेंस ना आपका, आप अच्छे हो, आप बुरे हो। उनको बोलना आपका लाइसेंस आपके पास रखो, खिचड़ी बनाकर खा लो। मैं इस पर नहीं विश्वास करने वाला हूं। मैं उस पर विश्वास करता हूं जो बातें दिखती नहीं, उसके नाम ऐसे लेता है मानो कि वो है। जो बातें दिखती नहीं, उनका नाम कैसे लेता है? मानो कि वो है। आज कुछ भी नहीं रहे, पति ने मारा है, आपके पास काम नहीं है, बिजनेस नहीं, कुछ नहीं है, परमेश्वर आपको चमकाएंगे। पता नहीं किसके लिए वर्ड है, शायद यहाँ पर 1000 जन बैठे हैं, 2 जन के लिए बात रहे, एक ही जन के लिए बात रहे, पता है। लेकिन किसी ने कहा था, मुझे यूसुफ की स्टोरी बहुत पसंद थी पहले से ही। किसी पास्टर ने कहा था, परमेश्वर आपके साथ में है। प्रचार में कहा था, मैंने ले ली ये बात, परमेश्वर आपके साथ में है। और जितनों ने आपको तकलीफ दी है, और वैसा सच में हो रहा था उस दिनों में, और उन्होंने कहा नमन करेंगे। मैं इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। मैंने कहा कि प्रभु इतना ही विश्वास है, काम नहीं है, पढ़ाई नहीं। पता है क्यों? तो लोग कहते हैं ना, मेरा हाईली ग्रेजुएट हूं मैं, हाईली ग्रेजुएट, पढ़े, काम नहीं है।
आप कहते ना नहीं नहीं नहीं, मैं LIC में पैसा डालूंगा, मेरे को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मेरा सब कुछ सही चलेगा। अच्छा, वो LIC वाला भी क्या बोलता है मालूम है एंड टाइम पे? एक्ट ऑफ गॉड, हमारी ओर से कुछ नहीं हो सकता है। आप कहते सोना सोना सोना, आज आपको लग रहा है पता नहीं कल क्या हो जाए, ये सोना कहाँ पर आ जाए। ये मेरे प्रचार में मैं कई बार ये चीजें कहते रहता हूँ, कुछ लोग को मालूम है। मुंबई में लोग क्या कहते हैं कि लोग घर सबसे महंगी चीज है, घर चाहिए हमको, खुद घर चाहिए। कितने लाख का घर है? 80 लाख का घर चाहिए चाहिए चाहिए। और ये घर नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला। मैं आपको कहूँ, परमेश्वर 1 महीने के लिए मुंबई को खाली कर देना, 10,000 में घर मिलेंगे आपको। आपको इम्पॉसिबल पास्टर, आप ये कैसे कह सकते हैं? अच्छा, मैं कैसे कहता हूँ बताओ, मैं कैसे कहता हूँ। कोविड में किसी ने सोचा कि, या कोविड के पहले किसी ने सोचा कि 3 महीना आप घर में बैठेंगे? किसी को अगर मुंबई में बोला जाता कि मुंबई के लोग 3 महीना ऐसे ही करते। आज बोलो किसी को मुंबई के लोग ना 10 दिन काम छोड़ के घर में बैठते, नहीं, कोई नहीं मानेगा। 3 महीना बैठे ना, चीजें बातें आपको हिट करने के लिए बोल के नहीं आएंगी। मैं आऊँ क्या, मैं आऊँ क्या, आपको हिट करूँ क्या, बोल के नहीं आएंगी। उसके पहले लोग क्या करते हैं, मरने से पहले एक पॉलिसी निकाल लो। हम उनको नाम नहीं रख रहे, वो अपने जगह पर सही है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ी कुछ प्रॉब्लम आई, ये LIC वाले कहाँ गायब हो जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ, एक ने कहा है, दिखता नहीं है। लोग को प्रॉब्लम क्या, जो दिखेगा तो ही भरोसा है। एक ने कहा है, मैं जगत के अंत तक तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये पॉलिसी ले लो। काम कोविड में बंद हो गए, गाड़ियां बंद हो गई, खाना नहीं है, क्या पता अगली कौन सी बीमारी आने वाली है। ऑफकोर्स आएगी, मैं खुशी के साथ नहीं कह रहा हूं, समय ही ऐसा रहेगा। फिर आप कहोगे आपका पति एडमिट है, डॉक्टर मैंने करोड़ों कमाए है ना, ये 1 करोड़ लो और इसको बचाओ। ओके, एक काम करो, 1 करोड़ लो, बाजू के खाट में एडमिट हो जाओ। मुझे क्या समझते हो, मैं परमेश्वर हूँ क्या? वो 2 सेकंड के लिए भी आपके अंदर जान डाल सकता है? तो क्यों ना, मैं चाहता हूँ आज यहाँ पर जितने लोग आए हैं, एक चीज पर भरोसा कर लो। मैं भी ऐसे ही आया था टाइम पास के लिए, सुन लिया, आज यहाँ हूँ, कल कहाँ रहूंगा सिर्फ मुझे मालूम है। लेकिन जहां रहूंगा आपको याद करूंगा। जिन्होंने साथ दिया है सबको याद करूंगा। दुनिया के बड़े से बड़े टीवी चैनलों पर भी रहे, आपको याद करूंगा। दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर रहे, वहां पर हम गले मिलेंगे। किसी को इस बात पर भरोसा है? सच में जिसने दिल से भरोसा किया है, ये कैमरा की तस्वीर डिलीट होती है, इसकी डिलीट नहीं होगी। मुझे खड़ा किया ना, काम था नहीं था, चीजें थी नहीं थी। हम जब साउंड सिस्टम खरीदने गए या उसके पहले चर्च ये करने आए, एक ही चीज माइंड में थी, चर्च शुरू करूंगा तो पैसा कहां से आएगा परिवार के लिए? कहां से आएगा पैसा परिवार के लिए? मेरा आत्मिक युद्ध चल रहा है, कहां से आएगा, कहां से आएगा, कहां से आएगा? और चुनाव तो मेरे पास, एक तो सेवकाई कर लूं, एक तो काम पर सूट टाई बूट पहन के निकल जाओ। काफी सोचा, सालों से मुझे कॉलिंग मिली है। 10-12 साल पहले मैंने विजन देखा कुछ चीजों का, मैंने कहा अब नहीं, अब आगे जाते, अब नहीं डरता हूं। क्योंकि पता है क्या, उसके पहले परमेश्वर ने इतनी दुखों से निकाला था। मैंने कहा अब मेरी भी लाइफ जो है यही है, और मुझे जिसके लिए ब्लेस करने वाला है वो नेशन से। आपको क्या लगता है, दुनिया के बड़े बड़े पास्टर अचानक एक दिन में बड़ी मिनिस्ट्री हो गई, चर्च बड़ा हो गया, तो लाखों करोड़ों में घूम रहे हैं? थोड़ी सी विश्वास योग्यता दिखाओ। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरे में भी गलतियां है,
अगर आप आपको पास्टर ना बनाए बट आपको एक ब्लेसेड बिजनेसमैन बना सकता है, प्रॉस्पर बिजनेसमैन बना सकता है। आपको हर टाइप ऑफ आपके काम में भी है ना, आपका बॉस आपको बोलेगा ये करो क्या। आपको पता है मैं होटल में मैनेजर रह चुका हूं, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जहां पर जॉब कर रहा था, मेरा जॉब छोटा था वहां पर, लेकिन एक मालूम है वहां पर छोटा जॉब भी लगना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब जब उनको समस्या आती थी ना, वो पूछते थे उसको बुलाओ, ये करूं क्या, ऐसा करूं क्या। उन्हें मालूम नहीं कि वो संसारिक है, ऐसा करूं क्या। वो सोचते कोई बाबा है, बट बोलते थे कि हाँ तू बोलता है ना तो सच होता है। एक काम कर, ये एडमिशन करना है, पहला प्रेयर कर। आपका जॉब है, आपका हर जगह वहां पर यीशु को प्रीच करो। क्यों पता, कोई लोग मैं यीशु का बोलूंगा ना तो बॉस निकाल लेगा, निकालने दो, क्या फर्क पड़ता है। जिसके लिए छोड़ रहे हो, बाइबल कहता है राजाओं के मन मेरे हाथ में है। तो आपका मालिक आपका राजा रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको आप यीशु का पकड़ दोगे, वो आपको बिना पूछे सिंगल डिसीजन भी नहीं लेगा। मैंने मेरे लाइफ में कभी भी मेरे बॉस से छुट्टी मांग के नहीं ली है। मैं सोच रहा हूं डन। हाँ, कोई ऐसा होता है क्या? मेरे साथ चलो, लोगों को मिलाता हूं मैं। बाइबल का उदाहरण चाहिए, मेरे पे भरोसा नहीं है। यहोवा यूसुफ के संग था, वो भाग्यवान पुरुष हो गया। कहां पर? जहां बदन पर एक कपड़ा नहीं था। और उसका मालिक क्या बोलता था? मैंने देखा कि सब कुछ जो करता है आशीर्वादित हो जाता है। एक काम कर, तू ही सब कुछ संभाल, सिवाय घर का पर्सनल मैटर मेरा है। फिर उधर फंसा है, फिर ऊपर गया, फिर प्रॉब्लम, फिर राजा के पास गया। उसने कहा मैं बस गद्दी के लिए बड़ा हूं, बाकी सब कुछ तेरे अधीन है। ले लो बिब्लिकल उदाहरण। कई लोग बोलते बाइबल में कहा लिखा, आप बोल रहे ठीक है, लेकिन मेरा तो जीवित उदाहरण है। पढ़ाई, मैं फिर से कहता, पढ़ाई नहीं है, हाई टैलेंटेड नहीं हूं, बहुत बड़े बैकग्राउंड से आता हूं नहीं हूं, लेकिन जब भी जहां जाता हूं सबसे समृद्ध व्यक्ति भी पसंद। प्लीज 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 प्लीज, जो लोग करीबी रहे हैं उन्हें मालूम है। वो लोग भी कहते कि क्या चल रहा है, बोला ये वो है। मैं अभी गांव में गया था तो उन्होंने क्या कहा पता है? मेरे घर वालों ने कभी ऐसा नहीं कहा था। पूरे घर वाले लोगों ने कहा अपने पूरे खानदान में ये कुछ अलग ही निकला। पता है, मेरा सीना चौड़ा था कि ये होते। पता है क्यों कहा उन्होंने ऐसी बात? मैंने उनको यीशु के बारे में कुछ चीजें सुनाई। पता है, मेरी डिग्री ने वजन नहीं बढ़ा, मेरे पैसों ने वजन नहीं बढ़ा, जैसे यीशु के बारे में बताया। पता है, लोग मर रहे हैं समस्या में। इसलिए मैंने लोग से कहा था जो बहुत दुख में है ना, उनको लेके आना। ये जेब में है ना पैसा, ये कोई चोरी कर लेगा। ये जेब में है ना, कुछ लोग मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे को बहुत मेहनत करने का शौक है पास्टर, मेरे को बहुत मेहनत करने का शौक है, मैं दिन रात भर स्ट्रगल करता हूँ। और मैंने 5 लाख रुपए मैंने रखे हुए, क्योंकि मुझे मालूम पैसा नहीं तो कुछ नहीं होता है। एक ही समय किसी ने बोला कि आपकी किडनी फेल हो गई है, वो 10 लाख की है। क्या कहते हैं, 5 लाख और माइनस में आ गया मैं। जो तुम्हें चंगाई दे सकता है, तुम्हारी किडनियों को सुरक्षित रख सकता है, एक एक किडनी बहुत वैल्यूएबल है। और पता है, एक बात बताऊं मैं आपको, आप कैसे क्यों ना हो, यीशु आपसे प्यार करता है। अबे पास्टर मैंने कल बहुत बड़ा पाप किया, कल 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 सिंपल सा बात बताता हूं। आप अंबानी के सामने जाके कभी कह सकते हो कि मेरा कर्तव्य बहुत बहुत बड़ा है, मेरा कर्तव्य बहुत बड़ा है। अंबानी कहेगा कहाँ रहते हो? लोखंडे मार्ग में। लोखंडे मार्ग में बहुत खड़ा करता है क्या? पूरे लोखंड मार्ग से कर्जा लिया था? और अगर लिया भी रहे, चुटकी में कर देगा। ओह, उस परमेश्वर के पास जा रहे हो और आप कहते हो मैंने ये कर दिया, मेरे से ये गलती होगी। हाँ,
लोग कहते कि मुझे, मैं क्यों इतना अच्छा डिजर्व करता हूं, मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, फिर भी परमेश्वर मेरे साथ क्यों अच्छा है? पता है क्यों? उसका बेटा कुछ भी पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, वो डिजर्व नहीं करता था पूरा। यीशु मसीह, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, उसके अंदर कोई गलती नहीं थी, लेकिन बाइबल कहता है फिर भी वो पाप बना, उसकी ओर से परमेश्वर ने नजर हटाई। उसने कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? फिर हम कहते हैं, हे परमेश्वर, काम में इतना ब्लेसेड क्यों किया, पाप किया फिर भी इतना आशीर्वाद क्यों हुआ, इतनी गलती और फिर भी ब्लेसेड क्यों? पता है, तुम डिजर्व नहीं करते, मालूम है बेटा। वो कहता है, बच्ची तुम डिजर्व नहीं करते, मुझे मालूम है, बट बच्ची तुझे मालूम है मैंने दाम पेड़ किया है। मैंने बोला ना, अगर 1 साल बाद आके मैं तुमको फटे कपड़े में देखूं, फटे कपड़े में तुमको मैं देखूं, मैंने ब्लैंक चेक दिया है मेरा तुम्हारे लिए, तुम घूम रहे हो फटे कपड़े, लहंगा फटा, पैंट फटी और बीमार है। किस खुशी में? सुपर मॉल है, सब चीजें वहां पर, तुमने क्या किया? मेरा इंसल्ट किया। मैं डिजर्व नहीं करता हूं, मैं ऐसे ही बुरा दोस्त लगा खेलूंगा, दोस्त लगा, तो उसको क्या लगा? फिर किसका दोस्त लगा? एलियंस का। आपका और मेरा ही लगा ना। तो जब मैंने कहा ना, आपने क्या किया? मेरा इंसल्ट किया। जब आप दुख में, तकलीफ में रह रहे हो, यीशु ने जान दी है कैसे दुख में आप करते हैं, प्रॉब्लम में, समस्या में रहोगे, इंसल्ट है उसकी। ये बात मुझे नहीं पता थी। मैं शास्त्रियों का शास्त्री और फरीद, आप मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते व्यवस्था में। 3 साल सही कहा मैंने भाई निखिल। 3 साल हाईली 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 डिप्रेशन, 3 घंटे प्रार्थना, घुटने छीन लेना, प्रार्थना करना। पता है, एक बड़ा रेवलेशन आपको देने जा रहा हूं, आपको चाहिए? मिस कर जाओगे अगर थोड़ी देर के लिए भी कान यहाँ कर दिया। आपका पिता, आप जब छोटे थे, या आपकी माँ कब खुश होती थी? दादा, जब आपको खूबसूरत ड्रेस में देखती थी, ब्लेसेड देखती थी, आशीर्वादित, वाह मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और जब वो कहीं पर भी कुछ उसके साथ अच्छा होता रहो, स्टेज पे रहेगा, ये मेरा बच्चा, विनर, मेरी बच्ची है। तो पता है, परमेश्वर इससे खुश नहीं होता कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। पता है, मुझे अभी तक बच्चा नहीं है, होगा, मैटर कुछ भी नहीं है, 0% भी ये नहीं है। लेकिन पता है, मैं अभी से क्या सोचता हूँ, जब बच्चा रहेगा मैं खुश कब होऊंगा मालूम है? तभी नहीं वो मेरे लिए कहेगा, डैडी मैंने ना आपके लिए ये बनाया, मैं इसको देखो ना। मैं कहूँगा, क्या बना? सोने का चीज बनाया। कैसे? मम्मी से थोड़ा थोड़ा पैसे लेता था, मम्मी से लिया, आपको इतनी सी अंगूठी बनाई, आपके हाथ को तो नहीं आएगी, लेकिन 1000 रुपए में बन गई। मैं क्या बोलूंगा? सोने की चीज दी है। मैं खुश कब हुई हूँ मालूम है? मैं मेरे बच्चे को बड़ी अंगूठी, बड़े कपड़े, बड़ी चीजें दूंगा, और वो कहेगा, वाह वाह। परमेश्वर आपको खुश देखने से खुश होता है। मेरी प्रार्थना बराबर नहीं है, मांगो और प्यार। परमेश्वर में बढ़ना है, उसी को प्रभु तेरी भलाई दिखा। बाइबल में एक वचन है, बाइबल कहता है, परमेश्वर से कौन व्यक्ति ज्यादा प्यार कर सकता है? परमेश्वर से कौन व्यक्ति ज्यादा प्यार कर सकता है? और एक उदाहरण है जहां पर एक महिला आती है, रोती है, और लोग कहते हैं, ये तो पापी है, ये तो पापी है, और ये ऐसा। और जिस व्यक्ति के घर में यीशु मसीह रुका हुआ था, उसने उसको पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, ना उसको कुछ रिस्पेक्ट की। यीशु ने क्या किया बोला मालूम है? जिसके बहुत क्षमा हुए हैं वो बहुत प्यार करेगा। दूसरे वर्ड में पता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा रेवलेशन में बोल दूंगा। मैंने किसी बड़े मीटिंग के लिए सेव कर, बट जा रहा है। वो कैसा है मालूम है? जैसे जिसको ये मालूम पड़ता है मैं इतनी गलत थी, पापी थी, गलतियां थी, इतने था, फिर भी प्यार दिखाया,
उसने कहा कि तूने कुछ नहीं किया, लेकिन जब से ये महिला आई है इसने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा। यीशु से सबसे ज्यादा प्यार कौन कर सकता है मालूम है? जिसे ये मालूम है कि यीशु उससे कितना प्यार कर सकता है। कि कई बार लोग कहते हैं प्रभु से प्यार करो, प्रभु से प्यार करो। सबको मालूम है प्रभु से प्यार करो, करना कैसे है? जब सबसे बुरे रहो ना, आओ और यीशु को अब्बा सिर्फ भलाई दिखा। बाइबल पढ़ने का भी दिल नहीं करता, वचन पढ़ने का भी दिल नहीं करता है। वो कुछ तो अद्भुत भलाई दिखाएगा। शायद आपको रूम चाहिए रहेगा, शायद आपको इनर पीस चाहिए। आपकी पति को बदली होने के लिए, पत्नी के बदली होने के लिए प्रेयर कर रहे हैं और वो बदली हो जाएगा। पता है जैसे ही वो होगा, मैंने कल परसों पाप किया था, मैंने इसको गाली दी थी, मैंने इसको गाली दी थी, मेरे पति को गाली दी थी, पास्टर ऐसा मेरे साथ हो गया, मेरा पत्नी बहुत बुरा, मैंने परसों थप्पड़ मारा उसको, आज मेरे को घर मिल गया। पता है क्यों? क्योंकि सभी बुरी बातों के बाद भी, सभी अच्छों के बाद भी उसके साथ बुरा हुआ, ताकि आपके ऊपर कंटिन्यू भलाई आए, ताकि आप जितने भी बुरे हो, हाँ, क्योंकि इससे लोग और पाप करेंगे। अब इसे खत्म कर रहे हैं, ठीक है? लोग कहते हैं कि इसके और लोग पाप करेंगे और बोलेंगे कि करते रहो, क्षमा है, क्षमा है। वैसे भी कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हाँ, सब मालूम है, चर्च बाइबल मालूम है, वचन पढ़ो, हाँ, दिल नहीं करता। पति को बोलो आप प्लीज बाइबल पढ़ो, आपका अच्छा होगा। हाँ, टाइम नहीं मेरे पास। कभी दोस्त के साथ बात करने के लिए आपने माँ ने बोला आपको एक काम कर, तेरी सहेली के साथ जा, तेरी दोस्त के साथ जा तेरे, और जरा ना टाइम स्पेंड करके आना। काम धंधा छोड़ के, सब छोड़ के, दोस्त मिल गया, सहेली मिल गया, चलो मिल गया ना, घंटों घंटे जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उससे प्यार हो गया। अभी आपको यीशु से प्यार नहीं है, इसलिए आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे कह कि मुझसे प्यार करना। जब आप किसी के प्यार में पड़ते हो, बोलना पड़ता है, इनविटेशन देना पड़ता है, रात को कॉल करो, रात ओके देखिए, नहीं अभी 3 बज गए, अरे 3 बज गए तो क्या हो गया, हम बात कर सकते हैं ना। एक इंसान का प्यार 3 बजे कॉल कर रहे हैं, रात को गुलाब लेके जा रहे हैं, कुत्ते काट रहे, फर्क नहीं पड़ रहा है, अंधेरा है, कोई तलवार लेके खड़ा रहेगा। मैं जिससे प्यार करता हूँ ना बहुत अच्छी है, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ। उस इंसान के लिए जो 2 मिनट के लिए अच्छा है, 2 मिनट, मैं कह रहा हूँ कि वो बुरे रहते हैं, बट वी आर ह्यूमन। फिर अगर वो करेगा तो आप टाइम नहीं स्पेंड करोगे, आपको बोलना पड़ेगा बाइबल रीडिंग करोगे, अपने आप करोगे, अपने आप करोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर के प्यार में डूबना है ना, उससे प्यार करना है ना, किसी ऐसे व्यक्ति का प्रचार मैं खास करके आज के दिन से कह रहा हूँ, नहीं सुनना जो कहता है तुम्हारी प्रार्थना इतनी नहीं है, तुम्हारा साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वचन नहीं है, इस पे भरोसा मत करना। ऐसी चीजों पे भरोसा करना। जब मैं यीशु के पास आया तो क्या अच्छा किया था कि यीशु ने मुझसे इतना प्यार किया और सुधारा? कुछ नहीं। और तभी हम क्या करते रहे? हम तभी दिन रात भर स्तुति आराधना, क्या कहते हैं, हाउस प्रेयर और बहुत कुछ करते थे। अभी पास्टर अभी ठंडा पड़ गया, क्यों? अभी सब खुद पर डिपेंड है, मेरी प्रार्थना नहीं है, नहीं इतनी होती नहीं टाइम देने के लिए। अच्छा, पहले तुमने ना पूरी बाइबल को एक 2-4 साल 50 साल पूरी रीड कर ली थी और यीशु फिर प्यार कर रहा था। नहीं, प्रार्थना नहीं है ना मेरी, क्या फर्क पड़ता है? आखिरी बात बोल रहा हूं, जैसे हो वैसे परमेश्वर के पास आ जाओ। कुछ लोग क्या कहते हैं, वो कीचड़ में है ना पास्टर, उससे बाहर आऊंगा ना फिर सब कुछ करूंगा। कीचड़ से बाहर आने के लिए पहला किसी का हाथ तो चाहिए ऊपर आने के लिए, खुद से आओगे? तो पाप में, समस्या में जितने भी बुरे आप हो, नो मैटर, यीशु के साथ आओ, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आप एक दिन खुद ठीक हो जाओगे और आप कहोगे मैं तो शराब पी रहा था, जुए की आदत थी, बुरी बुरी समस्या में फंसा था और गलत काम करता था,
यीशु आया, बात कर रहा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और उसने कहा मैंने ये गलत काम किया, प्यार करता हूँ, ये गलत काम किया, प्यार करता हूँ। वहां तक निकल गए। बाद में देख रहा हूँ, अरे शराब किधर गई? अरे मेरे को तो टेंशन था, मैं तो डिप्रेशन में रहता था, अरे मेरे को तो लोग हर्ट कर दिए थे, पीछे छूट गया। पता है क्यों? क्योंकि आप प्यार में इतना खो गए, आप चले गए आगे। उसे हल्का मत लो, वो क्षण भर में चीजें बदल सकता है। और आज एक चीज कर ले, काम हो, परिवार हो, चीजें हो, बातें हो, फर्क नहीं पड़ता। यीशु आपका है तो पति से प्यार करोगे, यीशु आपका है तो पत्नी से प्यार करोगे, नहीं तो ठन 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 ठन। ये घर से आवाज आ रही है क्या? क्या आवाज आएगी? वो बर्तन फेंक रहा है, ये लाटना फेंक रही है। मैं जब भी नया आया था मेरा दिमाग बहुत गर्म रहता था, अभी रहता है बट बहुत नॉर्मल रहता है। लेकिन बताएं, मैं जल्दी चिढ़ जाता था। अभी 90 बातें होने के बाद भी ओके। मुझे यहां देखकर जिन लोगों ने पहले देखा है खुशी होती रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम जैसे से स्टार्ट किया था मैंने भी। क्या पता कल आप भी खड़े रहो, इसी चर्च से उभरो। ये चर्च आपका नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ता है? एक बात तय कर दो, सेवा कर रहा हूं, पैसा नहीं कुछ दिन के लिए। बच्चे एडमिट करने पैसा नहीं है, बच्चों को स्कूल में डालना पैसा नहीं है, ये नहीं है। परमेश्वर तू प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? आपको क्या लगता है अब्राहम का परमेश्वर का कोई रिलेशन नहीं था? बच्चा क्यों नहीं दे रहा है? मैं कितना प्रार्थना करता हूं। टाइम पे चीजें हो जाएगी। पैसा नहीं है, घर नहीं है, बातें नहीं है। पतरस, क्या है तेरे पास? काम नहीं है, नाव खाली पड़ी है, बेकार है, काम धंधे पे नहीं है आप। जो नहीं उनके लिए कहना चाहते हो, अगर काम नहीं है आपके लिए, मेरे पास काम नहीं, रो मत। वो समय परमेश्वर को दो। ये किसने किया? पतरस की नाव खाली है, यीशु ने कहा मेरे काम में देना। ऐसे भी तो खाली पड़ी है ना, तू ऐसे ही घर में पड़ा है ना। पास्टर ब्लेसिंग, तू ऐसे भी घर में पड़ा है, चल ना उठना, किसी को सुसमाचार सुना ना। अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा प्रचार किया है, तुम में से अच्छा लगा है, कितने पढ़े, कितनी दुनिया बड़ी है। पतरस ने नाव दे दी, यीशु ले ले। क्या कहा? यीशु ले ले। बाद में क्या हुआ? बाइबल कहता है नाव डुबाने तक ब्लेसिंग मिली। उसी समंदर में या उसी झील में या उसी नाव में वही डाला है, वही सब कुछ है। बात का टर्न हो गई मालूम है? जब यीशु की एंट्री हुई, जब यीशु ने एंटर हो गया, आपकी जीवन की बात बदलने वाली है अगर आज आप यीशु को अपने लाइफ में एंटर करते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक दिन टीवी चैनल बदलते रहोगे। पाशा आनंद आ रहे, नाम मेरा है। पाशा ब्लेसिंग आ रहे। हाँ, उस दिन तो मैंने सोचा था बड़बड़ कर रहा है, कुछ तो हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। रिमोट पे मत रहो, उस मीटिंग में दिखो आप। घर में रिमोट बदलने से कुछ नहीं, लेकिन वहां पर खड़े रहने से बड़ी ब्लेसिंग मिलेंगी ना। आज आपको लूटा है, लोगों ने तकलीफ दी है, आप हारे हैं, आप रोए हैं, आपको बहुत लोगों ने फंसा है। एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु आपको धोखा नहीं देगा अगर आप अपनी जिंदगी उसे दे दो। मैं एक दिन हमारे चर्च में, मुझे खाना खाने के लिए नहीं था, मेरी बड़ी जॉब छूट गई। मुझे मालूम पड़ा कि मेरे दोस्त भी नहीं है, मेरे अपने भी नहीं है, मेरे घर वाले भी नहीं है, मेरे परिवार वाले भी नहीं, कोई नहीं है। मैंने क्या कहा, सब रिश्ता दोस्ती यारी पैसों पर होता है। इतने दिन मैं सोचता रहा कि बड़ी ये रहती है। एक दिन कुछ खाने के लिए नहीं था, मैंने माँ से कहा मम्मी 1 रुपया, मम्मी जो इतना कमाई करने वाला है वो कह रहा मम्मी 1 रुपया, मम्मी मम्मी 1 रुपया। मैं कहा मेरे पास नहीं है। बोला अरे मैं तुझे इतने देता था, तू 1 रुपया तो दे दे। मेरी माँ अच्छी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एट द मोमेंट की बात है।
तो मैं चर्च में बैठा था, ऐसी बाइबल थी, तो भी बहुत प्रार्थना करने लगा था, कुछ था नहीं ना। उन्हें हम तो ऐसे नहीं, नहीं नहीं हम सभी ऐसे, हम सेल्फिश है, वो ही अच्छा है, ऐसा पकड़ा, बहुत रोया बहुत रोया। पता है क्यों? तभी कोई इंसान नहीं था गले लगाने के लिए, यही था। तो आप जब भी कुछ ब्लेसिंग आती है ना, इसको याद करना है, किसने दिया है। लोगों ने तो ठुकरा दिया था, तो आज आपको भी लोगों ने ठुकरा दिया रहेगा। उस दिन खाने के लिए कुछ नहीं था। पता है रोने के बाद क्या हुआ? मैंने चर्च बंद कर लिया था कि कोई आके मुझे देख ना ले। नॉक नॉक हुआ, एक हमारे भाई आए, उन्होंने कॉर्नेटो कोन वो टाइम में बहुत अच्छा मिलता था, आए मुझे दे दिया। वो गए, मैं और रोने लगा। एक कॉर्नेटो कोन मिला मेरे लिए, मेरी चिंता है प्रभु को। और मुझे कहीं मीटिंग में भी जाना था उस दिन, किसी ने मेरे पैसे भी भरे, आने की भी भरे, जाने की भी भरे, पास भी दे दिया। अरे अरे अरे, कठोर हार्ट करके कुछ नहीं मिलेगा, कितना भी इस दुनिया के पीछे भागो आप। आखिरी बार मैं कह रहा हूं, शायद मैं ना कहूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इतने गंभीर इतने कठोर मत हो जाओ कि क्या कहते हैं ना, आपके ऊपर कोई चीजों का असर ही नहीं हो। परमेश्वर चाह रहा है कि एक नई कहानी लिखी जाए आपके लाइफ में। मुझे ट्रस्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी थोड़ी सी प्रार्थना करो, 1 मिनट की तो करो। बाहर तो इतने उपवास कर रहे थे ना, यहाँ पर आकर थोड़ी प्रार्थना कर कर देखो। मैं चैलेंज देता हूँ, आपकी लाइफ अगर ब्लेस्ड नहीं हुई, जो मैं आपको सिखाता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अच्छा नुस्खा आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, आप मेरी कॉलर पकड़ सकते हैं आके, पास्टर ब्लेसिंग आपने कहा था ऐसा होगा, क्यों नहीं हुआ? मैं चैलेंज देकर कहता हूँ कि ऐसा होगा मतलब होगा, मतलब होगा। और खुद मेरे लाइफ से स्टार्ट दिखेगा आपको। अभी छोटे पे है ना, हम बड़े पे जाएंगे। अगर अंबानी के साथ कनेक्शन रहेगा तो इतना ब्लेसेड हो सकते हैं। ऐसे कितने अंबानी जेब में लेके जो घूमता है, ब्लेसेड नहीं रहोगे। थोड़ा विश्वास करो, थोड़ा सब्र करो। आमीन। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद यीशु, तू भला है परमेश्वर। आइए अपना ध्यान लगाकर इस वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की, कठोर मत बने, उसकी ओर ध्यान दे। क्योंकि पता है वो क्या कहता मायने रखता है, वो क्या देखता है मायने रखता है, कौन क्या कहता क्या मायने रखता है। वो आज है, कल छोड़ जाएगा, लेकिन जो कल आज युगान युग आपके साथ है, उसका नाम यीशु है। सब छोड़ सकते हैं, लेकिन उसने क्या कहा? तू कहता है नहीं छोड़ूंगा। आए सब लोग मिलकर गाए। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। हम
एसी बंद कर उसे कहे आप घर पे जाने वाले, फिर वो खाना, फिर वो चीजें, फिर वो बातें सब वैसी ही होने वाली है। क्यों ना एक बार यीशु को अपना बना ले और देखे कि आपकी जिंदगी चीजें वही है लेकिन कैसे आशीर्वादित है। चीजें वही है, पति वही है लेकिन कैसे बदल गया है, पत्नी वही है लेकिन कैसे बदल गई है। पता है क्यों? वो आपकी प्रार्थना सुनता है। पता है क्यों? किसी ने इसके लिए जान दिया था क्या? वो आपके वर्ड सुन सके, उसके कान खोले गए। आप मुश्किल समझ से जा रहे हो, यीशु को हाथ दे दो। कठिन समय में तू मजबूती गढ़े है, अंधेरी राह में तू जियारा, कठिन समय तू मजबूती गढ़े है, अंधेरी राह में तू जियारा, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। ध्यान तुझे स्तुति देता। प्रियो, आपकी पत्नी, आपका पति आपको छोड़ सकते हैं, सबके करीबी व्यक्ति दोस्त आपको छोड़ सकते हैं। सो मैं आपसे कहता हूं उनके लिए प्यार रखें, बस उनके लिए प्यार करने के लिए जहां से प्यार आना चाहिए, अगर वो आपके अंदर नहीं है, तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, उसे अपनाएं और देखें वही पति जो अलग था कुछ समय में आपका प्यार देखकर जो परमेश्वरी वो बदल जाएगा। बुराई से हारो मत, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो। पिता, मैं इन सभी लोगों को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। ये लोग टूटे हैं, इन्हें जोड़िए। आपने मुझे जोड़ा पिता, मैं कितना टूटा था मुझे मालूम है पिता, इन्हें भी जोड़िए। जितनों ने उसकी और दुष्टि की उसमें से कोई भी लज्जित नहीं होने पाया, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। थोड़ा सब्र रखें, आप बड़े स्टेज पर जाएंगे, सबसे बड़े स्टेज पर, दुनिया की सबसे बड़े स्टेज पर। अगर आपको लोगों ने ठुकराया, बहुत रुलाया है, मुझे भी रुलाया था, लेकिन उसने सब घाव को साफ कर दिया और उसने कहा बेटे उनके साथ भलाई कर जिसने तेरे साथ बुराई की है, और देख तेरे शत्रुओं के सामने मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। मैं तुझे वहां पर ब्लेस करूंगा जहां पर सब दुनिया हार रही है। पिता, इनका दिल आपको ले लो, वो टूटा हुआ दिल ले ले जिन्होंने बहुत तोड़ा है, मारा है, पीटा है, और इसे ऐसा बना कि ये कईयों के लिए ब्लेसिंग बन जाए। ऐसा बना कि जब लोगों से बात करोगे कि यार आप में इतना प्यार कैसा है, आपका परिवार इतना अच्छा कैसा है, आपकी मैरिज लाइफ इतना ऐसा कैसा है, और उसे कहे यीशु सब कुछ उसका, सब कुछ उसके लिए। पिता, इन्हें हील करिए अगर ये टूटे, और मैं जब इस चर्च को 1 साल कंप्लीट करूं या कुछ दिन कंप्लीट करूंगा पिता, मैं इनकी गवाही सुनूंगा कि कितने ब्लेस हुए पिता। सब कुछ चीजें, सब कुछ बातें हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं, और हम कहते हैं हर एक चीजों का और बातों का हम मालिक आपको ठहराते हैं, और इनके हृदय को हील करिए पिता। आपके प्यारे हाथ में जो बहुत मस्त संभालता है पिता, बहुत बेहतर संभालता है, आपके हाथ में रहता है।
प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। एक जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाए, जोरदार। मेरे लिए नहीं है कि मैं माइक फेंक देता अगर मुझे, इतना हल्का नहीं है वो बहुत बड़ा है, आमेन। मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए हम बैठ जाएं। हमारे बीच में हमारे पासवान है, सिस्टर है, सिस्टर आगे आए, सिस्टर रत्ना आगे आ जाए। मैं कहता हूँ मेरी पत्नी को भी आगे आने के लिए कहता हूँ। आइए क्यों ना जोरदार ताली बजाएं, जोरदार, थोड़ा सा जोरदार। क्या वचन से आप ब्लेस नहीं हुए? ये मेरे पासवान की पत्नी है, तो मैं कहता हूँ आप उन्हें ये जैसी ही चीजें हम उनका स्वागत कर रहे हैं फूल देकर। फूल छोटी चीज है बट हमारा दिल का आदर बहुत बड़ा होता है। सो मैं कहता हूँ उस आदर के लिए, इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। अब इनके भी पति पास्टर है। पास्टर क्या होता है मालूम है? लेकिन वो बहुत ब्लेस होता है, वो तीर बहुत खाता है लेकिन आपको बहुत मुस्कुराते रहता है। पास्टर ये नहीं किया, पास्टर वो नहीं किया, बहुत अदब लगता है ना। जगह पर आएंगे ना तो मालूम पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि सिस्टर के लिए जोरदार ताली बजाए। मैं चाहता हूँ पास्टर भी आगे आ जाए। तो जैसे ही इन्हें ये हम वेलकम कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा पास्टर के लिए, जोरदार जोरदार जोरदार। थैंक यू पास्टर, थैंक यू वेरी मच। सो हमने पासवान के एक समय में बहुत टाइम लिया है। सिस्टर कहते थे आप कहाँ पर है? मेरा पुराना नाम आनंद के साथ में हूँ। कभी आओगे, कभी आओगे? आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और मैं परमेश्वर का बातें कंटिन्यू पूछ रहा, ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा। सुना, काम आया ना, यहाँ पर खड़ा हुआ आज मैं। तो वो उनके लिए ब्लेसिंग है। पता है क्यों? जो टाइम उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया, परमेश्वर बहुत टैक्स से लौटाते हैं। पता है कहाँ पर? उन्होंने रोड पे टाइम दिया था, परमेश्वर ने महल में लेके जाएगा जहां पर वो अपने पत्नी के साथ बेस्ट क्वालिटी टाइम स्पेंड सके। सैक्रिफाइस। परमेश्वर कहता कि जिसने भी इस धरती पर मेरे लिए कुछ सैक्रिफाइस किया, वो लोग क्या कहते हैं? स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में बड़ा महल। इसी वक्त आज आपने कुछ किया चर्च के लिए, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। मैं बहुत छोटा हूं, मेरी ओर क्यों देखते हो? जो सब भर सकता है उसकी ओर देखे, उसकी ओर ध्यान लगाए। भाई निखिल शायद यहाँ पर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तब तक हम आगे जाते रहे। सिस्टर कविता आगे आ जाए, मैं चाहता हूँ। आइए उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। थोड़ी सी जोरदार। परमेश्वर के लोग हैं, हम भाई भाई है, बहन बहन है, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर खुश होगा। आइए। इन्होंने कहा था पास्टर आप कब चर्च चालू कर रहे, कब चर्च चालू कर रहे, कब? लगभग साल 1.5 साल से मेरे पीछे लगे थे। तो मैंने कहा अब नहीं, कॉलिंग नहीं है अभी तक। कब कब? नहीं, कॉलिंग नहीं है, प्लीज चालू करो, चालू करो। मैं कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और मैंने सबसे पहले इनविटेशन पर्सनली अगर देने किसे गया था, मैंने कोई प्लान नहीं किया था इन्हें दूंगा, बट मैं अपने आप इनके यहाँ चला गया। फर्स्ट इनविटेशन यहाँ गया तो पता है रिएक्शन क्या था? मैं क्यों बोलता मालूम है? जब परमेश्वर जोड़ता है ना, वो अद्भुत काम करता है। वो खाली नहीं रहता, सूखा नहीं रहता। क्या मालूम है? जैसे मैंने कहा मैं चर्च शुरू करा, हाँ, उनका रिएक्शन जो था वो रोने लगी और बहुत कुछ। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज के लिए प्रार्थना बहुत दिन की, इसलिए मैंने उनको आगे बोला इस चर्च के लिए बहुत प्रार्थना की। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत प्रार्थना की इस चर्च के लिए। फर्क नहीं पड़ता आपको कौन पहचानता है, कौन नहीं पहचानता है, कौन क्या कहता है, कोई फर्क नहीं। आपका हार्ट जानता है ना क्या सही है, क्या गलत है। इतना ही है, वो आपको ब्लेस करेगा। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम अपने हाथ इनके ओर बढ़ाएं। मेरा परमेश्वर दिल को देखता है, मैं भी दिल को देखता हूँ। ये नहीं देखता हूँ कि इन्होंने पैसे ब्लेस किए है क्या किए क्या, लेकिन इनको दिल की खुशी थी ये चर्च चालू होकर के। जब वो दिल को देखता है तो मैं क्यों कुछ चीजों को देखूं? पिता, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर कविता के लिए। पिता, यीशु के नाम से आपके पास आकर कि इन्हें ब्लेस करिए जैसे इनका हार्ट है। पिता, तू कहता है कि मनुष्य
शरीर की ओर या मुख की ओर ध्यान देता है, लेकिन तू दिल की ओर ध्यान देता है। पिता इनके हृदय को ब्लेस करे, इन्हें आशीर्वादित करे पिता, इनका लाइफ अच्छा हो। और जैसे इन्होंने नहीं पता कि इन्होंने किस सेवकाई के लिए प्रार्थना की है, इन्होंने किस सेवकाई के लिए चीजें की है पिता, लेकिन तू तो जानता है पिता। और पिता इन्हें ब्लेस करिए, बहुत त्याग से ब्लेस करिए पिता, महान महिमा आपको रहता है पिता। और खास करके कहते हैं इनके परिवार को, इनके पति को भी ब्लेस करिए, महान महिमा आपको रहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चर्च ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके पीछे इतनी सुपर नेचुरल बातें हैं, मैं कह नहीं सकता, इतनी बड़ी बातें हैं। लोगों ने जब फोन पर मुझसे बात की, कुछ लोग कहे हमारे आंसू भर कर आए। लोगों ने मुझसे कहा बहुत समय तक चर्च चालू करो ना, चर्च चालू। मैंने कहा कि क्या करूंगा चर्च चालू कर 10 दिन करूंगा, फिर 15वें दिन बंद हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा होते होते। तो बेस्ट है कि तो उन्होंने मेरे लिए किया है, लेकिन पता ये मेरे लिए नहीं, पता क्यों? कभी भी किसी परमेश्वर को, सेवक को देखो ना, जज मत करो क्या दिखता है, क्या रहता है, क्या है परमेश्वर की चीज, वो है ना, वो सबसे, पता है क्यों? थोड़ा सा समय ले रहा हूं मैं। जब भी बाइबल कहता है उस विधवा का पति मर गया, उसके बच्चे कर्जे में जाने वाले थे, लेने वाले थे, तभी परमेश्वर के सेवक ने कहा, उसने कहा कि अभी क्या करूं बता मुझे। उसने कहा तेरे घर में क्या तेल है? मुझे नहीं मालूम क्या मेरे घर में तेल है, क्या बात बता रहे? परमेश्वर की उस सेवक की बात जिसके ऊपर अनॉइंटिंग है, परमेश्वर की ब्लेसिंग है, सिंपल बात, क्या कहा? ये कर लो हो जाएगा। हमारे हस्बैंड, हमको नहीं मालूम कि हमारे घर में तेल है, और आप क्या बोलते हैं ये करके? किसने कहा? परमेश्वर ने। किसके थ्रू कहा? उसके। करो ना, क्या फर्क पड़ता है? चमत्कार होने से मतलब है ना? नहीं, वो सेवक इतना अच्छा नहीं दिखता है, वो सेवक ना 1-7 फुट नहीं है, वो सेवक का ना बड़ा मीटिंग नहीं होता है, क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं कहता कि वो लोग बुरे जिनका बड़ा मीटिंग होता है, आपको सुपर ब्लेस्ड है। हर पास्टर के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट कि पास्टर कांटों से जाते हैं, पास्टर कांटों से जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उतना देखे लाइफ ब्लेस होगी। ये नजर मार डाले कौन क्या है, आखिरी बार कह रहा हूँ, इसके बाद हम वेलकम ले रहे। मैं कभी इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देता कि कौन क्या कर रहा है, किस दिल से कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि आपका दिल ही आपकी ब्लेसिंग देता है, हमें। सो आइए, तो मैं कहता हूं, बाइबल कहता है परमेश्वर के सेवक दुगने आदर के योग्य है। क्या इतना सुनने के बाद भी आपको नहीं लगा कि कुछ अंदर मेरे रहेगा? ऐसा क्या लगता है? मैं घर में ऐसे ही पड़ा रहूंगा, कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब आपको बाय ग्रेस है, बट ये कब आता है? जब उसकी ग्रेस से अंदर कुछ आई ना चीज। नहीं तो प्रचार कर रहा हूँ, पता नहीं लोग के माइंड में जा रहा ही नहीं है। क्या ऐसे लगा मैंने कोई रिलीजियस टीचिंग सिखाई? ऐसा लगा ना कि वाह मजा आ रहा है, मजा और थोड़ा और है। तो आइए, जैसे ही वो हमारा स्वागत करे, उनके लिए ताली हो जाए, क्योंकि उन्होंने सेवक का आदर किया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर इन्हें दोनों को भी ब्लेस करेंगे, परिवार को ब्लेस करिए। मैं जानता हूँ कि ये आपकी योजना है पिता, ऐसा नहीं है कि हमने प्लान किया, ये हमने कुछ बनाई है पिता, ये तूने ही रची है और तेरे और से आई है, और तू ही इसे आगे भी रखेगा पिता। हम इन्हें ब्लेस करते पिता, क्योंकि एक गिलास कोई पानी भी पिलाता है तो भी वो घर आने का आशीष नहीं चुकता, तो इन्होंने ज्यादा किया है, इन्हें बरकत दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, उन्होंने केक भी लाया है, हम केक भी खाएंगे, तो शायद वो सोचते कि हम काटे यहाँ पर, तो थोड़ी देर के लिए बैठे रहे। आप इतना अच्छा सुने हैं, थोड़ा और एंजॉय करते हैं हम लोग। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी आ गया है, पास्टर आ गया है, सो क्या कहते हैं, उन्होंने एक समय में मेरे ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है,
तो क्या कहते हैं, कभी भूलना नहीं अपने पास्टर को कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि क्या मालूम है चीजें बातें बदलती रहते हैं। हाँ, कोई पास्टर परफेक्ट नहीं रहता, नहीं नहीं उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने ये नहीं किया, हाँ होती है चीजें, मैं खुद भी नहीं परफेक्ट हूँ, पहले ही जान लो, आज पहला दिन है बोल रहा हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अगर आप 90% सेल्फिश हो सकते हो, 2% में हो ही सकता हूँ, मेरे को भी सहन करो, मैं भी हड्डी मांस का कौन सा लोखंड लगा हुआ, आयरन मैन नहीं हूँ मैं भी तो मैं आपको चाहता हूँ मुझे भी सहन करो। आप लोग बहुत क्या कहते हैं, पास्टर यानी लोखंड का है, पास्टर यानी लोखंड का है। आप क्या करो मालूम है, आप सिर्फ आपका आदर दिखाओ, बीच का कुछ मत सोचो, वो देख लेगा। आमेन। सो मैं चाहता हूँ कि सिस्टर और पास्टर आगे आ जाए, और जैसे हम इस केक को काटेंगे मैं चाहता हूँ कि आप लोग तालियां बजाएं। मैं चाहता हूँ कि सिस्टर कविता भी आगे आए। केक आपने लाया है हम तो बस बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी बड़े काम में एक योगदान दे रहे हैं। तो उनके पति वो भी आगे आ जाए, उनकी बच्चियां भी आगे आ जाए। यकीन मानो मैंने इनसे कभी नहीं कहा था कि मुझे कुछ आपसे चाहिए, आप मेरे चर्च में आओगे क्या, ये बात प्रभु ने घटाई और वैसे हो गई। सो जैसे ही हम इस केक को काट रहे हैं, सो आप तालियां बजा सकते हैं। सो जैसे मेरे पत्नी के बाद एक और व्यक्ति है जो मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि वो नहीं है यहाँ पर, वो आए। और मैंने बहुत देर से कोशिश की, एक एक जन को मैंने आगे बुलाता रहा, लेकिन वो शायद काम में बिजी, क्योंकि हम लोग दोनों ही जन ये सब कुछ चीज़ें हैंडल कर रहे थे। यहाँ कोई नहीं है, बट हम हैं बस है, और हमारे साथ परमेश्वर है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। तो उनका नाम भाई निखिल है। बड़ा हार्ट है, बड़ा दिल है, और अभी भी वो काम पर, इसलिए हम बुला नहीं सके, नहीं तो मेरी पत्नी के बाद उन्हें मैं पहले बुलाने वाला था यहाँ पर, बट उनका परिवार यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत वेट किया, वो तो नहीं आ रहे, उनका परिवार आगे आ जाए। आ जाए, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, एक जोरदार ताली इन लोगों के लिए बजाएं। ये जो हमारे भाई है, वो बेचारे, हम दोनों भी यहाँ पर आपने देखा रहेगा कि हम आखिर ये सब कर रहे थे। पता है क्यों? शर्म किस बात की? किसके लिए कर रहे मालूम है? अगर एमएलए के लिए करे तो हाँ, मैं तो एमएलए के लिए करता हूँ, मैं एमएलए के लिए काम करता हूँ, मैं यीशु मसीह के लिए करता हूँ। और बोलो क्या बोलते हैं?
मैं यीशु मसीह के लिए करता हूँ, तो मुझे ना कोई बातों की ये है, ना कोई बातों की प्रॉब्लम है। सो ये उनकी मम्मी है, उनकी ये बहन है और वो उनकी मंगेतर है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस भाई का इस सेवकाई में बहुत सपोर्ट है और आगे जाकर ये भाई बहुत बड़ी तौर से, मैं फिर से कहता हूँ, ये स्पेशली मैं इन लोग को बुलाया हुआ अभी मेरी पत्नी के बाद वो जो व्यक्ति हैं, जो हमारे भाई हैं, उनका बड़ा स्तर इस सेवकाई में रहेगा। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ इस कैमरे के सामने। सो मैं आपसे कहता हूँ आखिरी बार इनके लिए प्रार्थना कर, इसके बाद हम ऑफरिंग लेंगे और इसको हम खत्म कर रहे हैं। तो इनके और हाथ बढ़ाए, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, यीशु के नाम से आपके पास आता है, हम दुआ करते भाई निखिल के लिए, इन लोग के लिए, इनको हम बहुत ब्लेस करते, बहुत आशीर्वादित करते पिता। इन्होंने आपके राज्य के लिए जो कुछ किया है अद्भुत किया है पिता। और आप तो ऐसे पिता कि आप भूलते नहीं किसी ने आपके लिए क्या किया है, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। इंसान भूल जाते हैं पिता, लेकिन आप नहीं भूलते। तो इनको और इनके बच्चे को याद रखिए, आपके इसमें और बहुत बड़ा बनाइए पिता। आज हम कह रहे हैं, आपने सुन लिया, हम धन्यवाद करते हैं। इनके फैमिली को ब्लेस करते हैं, इनके हर एक चीज़ों को ब्लेस करते हैं, इनकी आत्मिक लाइफ खास करके ब्लेस हो पिता, ताकि जब वो ब्लेस हो, शारीरिक अपने आप ब्लेस हो जाएगी। महान महिमा आपको रहता है, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इसके बाद ऑफरिंग को लेंगे। राजा है अमर से भरा, आदि परमेश्वर होना डालेगा। यहोवा राजा है अमर से भरा, आदि परमेश्वर होना डालेगा। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचाई सुना। युगों से युगों तक की है राजा, के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। राजा
यूं तो लगेगी हे राजा महिमा सिंहासन पर मेरा बादशाह है महान सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि कहाँ पर कम ज्यादा हो गया रहेगा ना उसकी ओर ध्यान मत दो। पता है क्यों? ये कोई शादी नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य है। यहाँ पर नुक्स मत निकाले, वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था। ये कोई शादी नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन बांटा जा रहा है। जैसे है आपका लाइफ तो ब्लेस हुआ ना, आप आशीर्वादित हुए ना। अगर आप खुद आशीर्वादित होते, ऐसे पनीर मटर, ऐसे पंखा, ऐसे साउंड, करोड़ों ले लेंगे हम। तो मेन क्या है, आप ब्लेस हुए या नहीं हुए। साउंड चला नहीं चला, ये ऐसे साउंड चलते भी है, बंद भी पड़ते हैं, लेकिन आप जो जा रहे हो, यीशु ने कहा कि जो जल मैं तुझे देता हूँ, उस महिला से कहा अगर ये पी ले तो तू फिर प्यासी नहीं है। वो कह रहे नहीं 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 नहीं, तो अगर ये जल तो मुझे दे, मैं नहीं। लेकिन वो जानती नहीं थी, लेकिन वो जब जान गई तो यीशु की दीवानी बन गई। सबको बोलते छूटी, अरे देखो मैंने एक व्यक्ति को देखा, देखो एक व्यक्ति को देखा, देखो एक व्यक्ति को देखा मैंने। पता है क्यों? क्योंकि वो तृप्त हो चुकी थी। साउंड सिस्टम हमें तृप्त नहीं कर सकता, हमें कोई चीज तृप्त नहीं कर सकती। एक ही चीज, तो कोई चीज में अगर यहाँ कमी आई रहेगी तो उनकी ओर ध्यान मत लगाना। जो वचन खाकर जा रहे हैं, चबाते रहना उसे, उसका आपके लाइफ में फल आएगा और कोई बातों का नहीं आएगा। मैं आपसे कहता हूँ हमारी वर्शिप टीम है बहुत अच्छी, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरी और ध्यान दें। अब बस हम खत्म कर रहे हैं। तो हमारी जो वर्शिप टीम है ये, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, खास करके भाई रमेश गुंडू उनके बेटे हैं, और हमारे एक भाई हैं, और जीतू हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई रमेश गुंडू ने, उन्होंने इतना तरीके से हैंडल किया, इतना उन्होंने सॉफ्टली जेंटली, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कोई बातों के लिए। तो मैं आपसे कहता हूँ क्यों ना इनके लिए आप कहोगे कि देखो चीजें देना ठीक है, हम उन लोग को चीजें देंगे, वो चीजें खत्म ही हो जाने वाली है ऑफ कोर्स, लेकिन हम वो आदर करते रहकर। लेकिन सबसे बड़ी एक बात करो, उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे नजर में अगर दुनिया की सबसे बड़ी चीज कुछ है तो प्रार्थना। अगर कोई मुझे कहेगा कि 1 लाख रुपए ले लो या 1 करोड़ ले लो, या आपके लिए ऐसी प्रार्थना की जाए जो धर्मी जन करते हैं, और हम सब धर्मी हैं, तो मैं कहूँगा प्रार्थना लाओ, पैसा लेके जाओ, क्योंकि पैसा बहुत आएगा। ये चाहिए, अंबानी हमारा है तो अंबानी की चीजें हमारी रहेगी। तो इनके लिए प्रार्थना करें। आइए 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, और हम उनके साथ ही साथ हमारे भाई जो कैमरा पर, उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे। परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करे। हे पिता, हम दुआ करते हैं हमारी इस पूरी वर्शिप टीम के लिए, खास करके भाई रमेश गुंडू और उनके परिवार के लिए, भाई जे और इनके लिए, और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि इनका लाइफ ब्लेस हो पिता, क्योंकि आप जानते हैं ना पिता कौन क्या है और उन्होंने कितने दिल से की पिता। तो मैं आपसे कहता हूँ इन्हें और बड़े स्तर पर लेकर जाए, ये और बड़ी स्तर पर सेवकाई करे, जहाँ पर वर्शिप करें। यहाँ पर साउंड सिस्टम बंद पड़ा, लेकिन ऐसे जगह पे करें कि अगर साउंड की दुकान रहे, इस तरीके का वो मीटिंग रहे है पिता। लेकिन ये आपके महिमा के लिए, ताकि इतनी बड़ी मीटिंग में आपकी महिमा करें, क्योंकि अगर ये आपके आराधना से लोग को तृप्त करते हैं, खुशी मिलती है लोगों को। आप तो होते हैं पिता, लेकिन आपके बच्चे भी होते हैं जब आपकी महिमा होती है, तो इन्हें हम ब्लेस करते हैं। आइए इन्हें ब्लेस करें अपने हृदय से, कि इन्हें ब्लेस करें, आशीर्वादित करें पिता। अगर ये जो समस्या से गुजर रहे हैं, इन्हें बाहर निकाल, ताकि इन्हें ये पता चले अगर यीशु साथ है ना, जिसकी आराधना की है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा पिता। इन्हें हम बहुत आग से ब्लेस करते हैं। मैं आपका सेवक होने के नाते इन्हें खास करके ब्लेस करता हूँ पिता। मैं दुआ करता हूँ इनका लाइफ अच्छा हो पिता, और सब कुछ ठीक हो पिता। जो हमारे कैमरामैन भाई हैं, हम दुआ करते ये बहुत ब्लेस हो, इनका बिजनेस बहुत बड़े, अद्भुत हो पिता। क्योंकि पिता जो आपसे मिला वो साधारण नहीं रहा कभी भी पिता, ये आपसे मिले हैं, और लेकिन इन्होंने एक और चीज में हाथ डाला है, क्योंकि तू मुझे जानता है, कोई जाने ना जाने पिता। तो मैं कहता हूँ पिता, हम इन्हें ब्लेस करिए, और सभी चीजों को हम आपके हाथ में रहते हैं। महान महिमा आपको रहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,
सबके लिए प्रार्थना हो गई, सबको सब कुछ मिल गया, वचन हो गया, सब कुछ हो गया। अभी खाना भी मिलेगा थोड़ी देर में। मुझे क्या मिला? ऑफकोर्स मैंने केक तो खाया है, आपको भी मिलने वाला है। मेरे लिए प्रार्थना बनती है? कुछ जो मुंडी हिलती हुई देख रही है ना, आप डायमंड हो। ये मेरी ओर से आपके लिए वर्ड है। मैं कभी सोचता नहीं कौन मेरे बारे में क्या कहता है। बताएं, अगर मैंने सोचा होता ना, मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं बस वो सोचता वो क्या कहता है, वो उसके बारे में मेरी नज़र में क्या है, करता रहा, आज यहाँ आया और एक दिन वहाँ रहेंगे। कहाँ? बड़े स्तर पर। तो आखिरी बार मैं चाहता हूँ कि हमारे पास्टर है वो आगे आ जाए, वो इस प्रार्थना को लीड करे। और मैं चाहूँगा कि उसके पहले वो अगर कुछ बोलना चाहे तो मैं चाहूँगा कि वो बोले। क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम नहीं है, क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कोई सीखे नहीं है। तो मैंने इसलिए कहा कि प्रभु पर ध्यान दे, हम पर ध्यान मत दे। सो मैं पास्टर के हाथ में माइक देता हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए। और मैं हमेशा देखना पसंद करता हूँ कि लोग प्रभु की सेवा करें, और मैं ऐसे लोग के साथ रहना पसंद करता हूँ जो प्रभु के लिए चीज़ों को करे और प्रभु के राज्य को बढ़ाए। सो मैं खुश हूँ आज के दिन को लेकर, क्योंकि परमेश्वर पास्टर ब्लेसिंग के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और चर्च लगातार आते रहे। और काफ़ी बार जब हम लगातार तौर पर आते हैं, चीज़ें लोगों के साथ हमारी ठीक तौर पर जमती नहीं है या फिर हम हर्ट हो जाते हैं, तो ये एक जीवन का हिस्सा है। चर्च परफेक्ट नहीं है जब तक यीशु से मुलाकात नहीं होता है। चर्च हमेशा अधूरा है। लेकिन जब बहुत सारे अधूरे लोग इकट्ठे आते हैं तो बहुत सारे अनुभव लोगों के साथ में जो अधूरापन है वो धीरे धीरे कर कर वो कम होते रहता है। सो हमारी ये जिम्मेदारी है, ये चर्च की ये जिम्मेदारी है कि आप अपने लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे, आपके पास्टर के लिए आप प्रार्थना करेंगे और आप इस चर्च के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। चर्च हमेशा चर्च के जो लोग हैं वो चर्च के लिए आशीष का कारण ठहरने चाहिए। तो कैसे आप आशीष का कारण ठहर सकते हैं? 3 चीज़ के द्वारा। पहला कि आप आपके चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा कि आप जो लोग प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं आप उनको प्रभु के बारे में बताएंगे। तीसरा, हर बातों में आप चर्च के साथ में खड़े रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना सब कुछ लाकर चर्च में दे दे, लेकिन जब भी चर्च को ज़रूरत पड़ता है तो मराठी में एक बहुत अच्छा कहावत है, फूल नहीं तर फुलाची पाकड़ी। तो जब आप ऐसे चीज़ों करना चालू करते हैं तो प्रभु धीरे धीरे कर कर आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति में बदलाव और परिवर्तन को लेकर आता है। एक लास्ट चीज़, एक कठोर चीज़ है, लेकिन ये चीज़ शुरुआत से ही हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आप आगे जाकर ये नहीं सोचे कि आप अगर चर्च में नहीं है तो चर्च रुक जाएगा। चर्च कभी नहीं रुकता है, चाहे प्रभु का दास वहां पर हो या लोग वहां पर रहे। लोग नहीं है तो भी चर्च बढ़ेगा, प्रभु का दास नहीं है तो भी चर्च बढ़ेगा। तो आप हो या ना हो, चर्च बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जो चीज़ शुरुआत हुआ है परमेश्वर उन चीज़ों को बढ़ाएगा। इसीलिए हम्बल रीति से, नम्रता पूर्वक आप इस चर्च के साथ जुड़े रहे, आप इस चर्च में लगातार तौर पर आए और प्रभु को आप मौका दे इस चर्च के द्वारा आपको ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और हम ब्लेसिंग टू द नेशन, इस कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आप जानते हैं उन चीजों को जो चीजें लोग देख नहीं पाते। प्रभु आप जानते हैं उन तकलीफों को जो आपके अलावा कोई नहीं जानता है। जिस संघर्ष और जिस परेशानी से ये कलीसिया का शुरुआत हुआ है, हम प्रार्थना करते राजा, अब वो समय है जहां पर ये कलीसिया आपके आशीषों को देखने पाए, ये कलीसिया के लोग फ्लरिश होने पाए, बढ़ने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु
चर्च के हर एक व्यक्ति आपके आत्मा से भरकर कार्य करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से हम ब्लेसिंग टू द नेशन चर्च को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। हम आपके कृपा और दया को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से लोगों के जीवन बदलने पाए, लोगों की गवाही बनने पाए और लोग आपके राज्य को बढ़ाने पाए। प्रार्थना करते प्रभु आपके अनुग्रह को देखने के लिए सहायता मदद करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पास्टर ब्लेसिंग के लिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो वाणी उन्होंने आपकी सुनी है, जो दर्शन उन्होंने देखा है, प्रार्थना करते प्रभु आज से वो चीजें बढ़ती चली जाए, वे और आपका सुनने पाए, वे और दर्शनों को देखने पाए, ताकि प्रभु वे आपके आत्मा से भरकर आपके राज्य को बढ़ाने पाए। हम यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी शांति, आपकी कृपा, आपकी दया इनके जीवन पर हम कहते हैं। और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप चीजों को प्रबंध करेंगे और चीजों को उपाय करेंगे राजा। यीशु के नाम से प्रभु आपकी अच्छी और भली बातों को हम कहते हैं राजा। और प्रभु इस कलीसिया को हम आशीषित ठहराते प्रभु जी। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी भलाई मांगते हैं। आपने कृपा दया किया, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते प्रभु जी। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह दोबारा आने तक हम हर एक लोगों के साथ बहुतायत से बनी रहे। आमीन। आइए पास्टर के लिए जोरदार ताली बजाएं। आइए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू वेरी मच पास्टर। मैं चाहता हूँ कि अभी सब खत्म हो गया, जिनका हम वेट कर रहे थे वो भी आ गए, तो मैं चाहता हूँ वो आगे आ जाए। लास्ट ये प्रार्थना भाई निखिल इस चर्च में बड़ा स्थान रखते हैं। मेरी पत्नी भी आगे आ जाए। इनका हम इंतजार कर रहे थे स्टार्टिंग से। आपने देखा रहेगा कि हम दोनों जन यहाँ पर काम कर रहे थे, चीजें कर रहे थे, क्योंकि हमें परमेश्वर के लिए सेवा करना अच्छा लगता है। पता है कुछ लोग कहते हैं मुझे सेवा के लिए करने, ये करने के लिए कहा गया, छोटा से छोटा काम भी दिया जाए ना, इट्स ब्लेसिंग। ये आपके लिए आशीर्वाद है। आप परमेश्वर पर उपकार नहीं कर रहे, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। मैं सच में कहता हूँ, कर देखो। तो इनका इस सेवकाय में एक बड़ा भाग है और आगे जाके ये मेरे साथ बहुत तौर से बाय ग्रेस ऑफ गॉड साथ में बड़े इस पे रहेंगे। मेरी पत्नी और भाई निखिल ये मेरे साथ में रहेंगे। सबके लिए प्रार्थना मैंने की, मैंने इनके लिए प्रार्थना करो। आखिर में हम आपसे विदाई ले रहे, इसके बाद खाना ऑलमोस्ट आ चुका है। आखिर में यार कितनी बार आखिर में कह रहे, आखिरी है। ओके प्यारे पिता यीशु के नाम से आपके पास आते हम दुआ करते भाई निखिल के लिए। पिता आइए हम सभी प्रार्थना करें, इन्हें ब्लेस करिए, आशीर्वादित करिए और इनके जीवन को बहुत ताकत से आशीर्वादित रखिए पिता। आपकी कृपा, आपकी दया की दृष्टि इन पर बनी रहे पिता। और दुआ करते पिता ये आगे जाकर आपके राज्य के लिए बहुत ताकत से करें। जो थोड़े में विश्वास योग्य है आप उसे और देते हैं पिता। इन्हें थोड़े में विश्वास योग्य रहकर ये कर रहे और करने के लिए सहायता मदद करिए। और पिता आपकी नज़र इनके ऊपर लगी रहे पिता। ये काम में ब्लेस हो, हर चीज़ में ब्लेस हो पिता। और पिता ये आपके सामने नम्र बनकर एक सेवक की तरीके से उभरे पिता। और साथ ही साथ पिता हम और दुआ करते हैं मेरी पत्नी यानी सिस्टर ग्रेस के लिए कि ये दोनों मेरे साइड के बाद पिलर है इस चर्च के। ये विजन में मैंने देख चुका हूँ, मैंने देखा है पिता। इन्हें ब्लेस करिए, सिस्टर ग्रेस यानी मेरी पत्नी को पिता आप ब्लेस करिए, आशीर्वादित करिए और ये अद्भुत तौर से इस सेवकाएं में प्रार्थना योद्धा बनकर उभरे और आप इनकी प्रार्थना का जवाब देते रहे पिता। और ये देखे कि जिसके लिए सैक्रिफाइस की है वो क्या क्या दे रहा है पिता, वो कितना ब्लेस कर रहा है, क्योंकि वो किसी का कर्जदार नहीं है। सब कुछ चीज़ें, सब कुछ बात है मैं खुद को और यहाँ आए हुए हर एक लोग को आपके हाथ में देता हूँ और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
आमेन। आप लोग ब्लेस हुए, आप लोग ब्लेस हुए। बोलने में कंजूसी मत करें, थोड़ा खुलकर बोला करें। परमेश्वर ने मुंह दिया है, चल रहा है, खुलकर बोले, परमेश्वर के लिए है ना। आमेन। आइए उसके लिए जोरदार ताली बजा और इसको हम खत्म कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। खाना आपके लिए अवेलेबल है, मैं चाहता हूँ कि आप खा कर जाइए, ठीक है। सो हमारे लीडर लोग हैं, आपको वो खाना पहुँचाएंगे, सो आप ज़रूर खा कर जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।